पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं धागे में। इससे पहले हम अपने कॉलेज में की स्थापना दिवस समारोह पे बनाए थे। उसके बाद बिहार दिवस पे प्रगतिशील बिहार को बनाए थे। और इसके अलावा रामनवमी पे हनुमान जी का भी हम पेंटिंग बना चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहीं विरोध हो रहा है तो कई ऐसे भक्त भी हैं जो उनके चाहने वाले लोग हैं जो अलग अलग तस्वीरें बना रहे हैं और बाबा को खुश करने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो पटना आ रहे हैं 13 मई को, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो हनुमान कथा है वो कहे जाएंगे पटना में। ऐसे में देखिए तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं कि जो बाबा के चाहने वाले लोग हैं, बाबा को प्यार करने वाले लोग हैं, जो धागे से बाबा की तस्वीर बनाए हैं और किस तरीके से ऐसी 3 तस्वीर बनाई गई है। ये एक बड़ी सी तस्वीर है जो बाबा की धागे से तस्वीर बनाई गई है। ये देखिए जो कलाकार हैं वो बनाते हुए यहाँ पर हैं, किस तरीके से पटना आर्ट कॉलेज के हैं। और जो इस कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तमाम लोग हैं। एक तस्वीर ये बड़ी सी आप देख ले पहले किस तरीके से इस धागे से बनाया गया है, कैसे ये दिमाग में आया और बाबा को ये भेंट करेंगे वहाँ पर पटना के नौबतपुर में जब हनुमान कथा होगी उस वक्त जो है इसे जो कमेटी के जो मेंबर हैं वो भेंट करेंगे। जो कलाकार हैं इसको बनाने वाले जो कलाकृति दी हैं कैसे दिमाग में आया और बाबा की तस्वीर कैसे कितने दिनों में लगा बनने में? ये बनाने में लगभग 6 दिन लग गया है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है ये पेंटिंग। जी, पहले भी आपने इस तरह के पेंटिंग बनाए हैं कि नहीं? जी, पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं धागे में। इससे पहले हम अपने कॉलेज में की स्थापना दिवस समारोह पे बनाए थे। उसके बाद बिहार दिवस पे प्रगतिशील बिहार को बनाए थे। और इसके अलावा रामनवमी पे हनुमान जी का भी हम पेंटिंग बना चुके हैं। कैसे दिमाग में आया कि बाबा का तस्वीर बनाने के लिए बाबा का ही क्यों? क्योंकि अभी बाबा चर्चा में हैं, इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। जी हाँ, सुर्खियों में तो हैं। और देखिए ये हमारे बिहार के पावन धरती पे वो भी हमारे पटना ज़िला में बाबा आ रहे हैं और हनुमान कथा कहने वाले हैं, तो सब कोई अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। तो हम भी कलाकार हैं, तो हम भी अपने तरफ से योगदान दें, तो हम अपने कला के द्वारा कुछ बनाकर बाबा को ये भेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये कलाकार हैं, बाबा को भेंट करने के लिए जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं विनोद कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं सर कैसे दिमाग में आया ये बातें आपकी? ऐसा है, बाबा के बारे में काफ़ी सुना था। बाबा के दर्शन साक्षात नहीं हुए हैं लेकिन मेरे दिल और दिमाग में हमेशा बाबा समाये रहते हैं। और मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी की आराधना हमेशा करता हूँ। प्रातः उठता हूँ तो भी, और भगवान का मंदिर भी मेरे मंदिर में लगा हुआ है। हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। और ये बच्चा यहाँ मैं जब कार्यालय में बैठा हुआ था इनकम टैक्स चौराहे पे, तो बच्चा आया और उसने अपनी प्रतिभा के बारे में बताया, तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। और इसने सैंपल दिखाया कि मैं इस तरह से ये बनाता हूँ। तो जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा बस मैंने कहा कि ठीक है बेटा, इसको तुम बनाओ, इसमें तुम बना के लाओ। तो ये इसने कहा कि भाई आर्थिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूँ, बना नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी का काम है, तुम अपनी सेवाएं दो, मैं काम करवाऊँगा। जब तुमने ठान लिया है बनाना है और बाबा को खुश करना है, और बाबा पहली बार बिहार की धरती पे आ रहे हैं, और उस धरती भी मैं इनसे जब जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन में भी कई चमत्कारी कार्य हुए हैं। सर एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ बाबा का प्यार, लोगों को बाबा को भेंट करने के लिए आखिर लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं कहीं कहीं। देखिए विरोध जो स्वर उठा है वो आरजेडी से ही उठा है। और आप भी जान रहे हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं, आराधना करते हैं, वो भी मानते हैं। आप जानते होंगे वो भी मानते हैं। पशुपतिनाथ बाबा के चरणों में जाते थे और लालू जी पूरा परिवार भी जाता था पशुपतिनाथ बाबा की आराधना करने के लिए। और उन्होंने मन्नत मांगी थी तो ये बच्चे, इनके दोनों सुपुत्र भी हुए। मुझे जो आज जानकारी मिली हुई है वो यही है। और उनको विरोध नहीं करना चाहिए। ये जो पोस्टर को फाड़ रहे हैं, बैनर को फाड़ रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए हो, ये अच्छी बात नहीं है। न हम लोग का न संबंध बीजेपी से है, न आरजेडी से है, न कांग्रेस से है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम लोग भगवत प्रेमी हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखने को मिलेगा तो बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बस बाबा को भेंट करेंगे।
जी बाबा को भेंट करेंगे, बाबा को बताएंगे कि ये कलाकार की कलाकृति है, तो उसमें बाबा अपने 2 शब्दों में बोलेंगे, इनके बारे में जो भी बोलना होगा अवश्य बोलेंगे। और ये कार्यक्रम जो है आप भी देखे होंगे सबके सामूहिक प्रयास से होता है, अकेले से नहीं होता है। आपने आज पेपर में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 1000 किलो पनीर मैं दूंगा, किसी कोई आए बोले कि 200 बोरा चावल मैं दूंगा, किसी ने कहा कि 100 बोरा मैं आटा दूंगा। तो इस तरह से जुटते गया और आज विशाल रूप 2.5 लाख की आबादी पर डे वहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है। मैं जहाँ जहाँ मिल रहा हूँ, नौबतपुर के वासी जो पटना में व्यवसाय करते हैं, उन्होंने भी कहा कि नौबतपुर में पूरा हम लोग के गांव में खाने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, श्रमदान दे रहे हैं, रात में काम करते हैं, दिन में धूप अति धूप है, इसलिए रात भर काम चलता है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि बाबा को भेंट करने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए तैयारी ज़ोरों पर है और अंतिम रूप दी गई है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं, कलाकार से हम बात कर लेते हैं। इसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? ज़्यादातर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये एक प्लाईवुड पे बना हुआ पेंटिंग है और ये इसमें सिर्फ नेल्स और थ्रेड यूज किया गया, सिर्फ धागा। आप देखिएगा कि साइड में सिर्फ नेल्स हैं, कील लगाए गए हैं, सिर्फ साइड में है, और इसके अलावा जो भी इसमें जिस चीज़ से बना है बस वो धागा है, सिर्फ धागे से ये पेंटिंग तैयार किया गया है। तो देखिए, धागे से ये पेंटिंग तैयार किया गया है और बाबा को ये भेंट किया जाएगा। इसको लेकर अब करीबन 6 दिन लगे इसको बनने में और आज ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और बाबा को 13 मई को भेंट किया जाएगा। जो उनके भक्त हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, जो दान कर रहे हैं, बाबा के हनुमत कथा में आने के लिए दान कर रहे हैं। कोई अनाज भेंट कर रहा है, तो कोई फल, तो कोई सब्जी, तो कोई फूल, तो कोई धूप अगरबत्ती, तो कोई बाबा की तस्वीर भेंट कर रहा है। ऐसी तस्वीर पटना से आई है, जहां पर जो है भेंट करने के लिए धागे से बना बाबा की तस्वीर सामने आई है। अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।